Good morning to all my loving students. Welcome back to my channel प्रोफेसर फंकेश। और कल से जो है बहुत बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट प्राप्त हो रही है, सिर्फ अपने ही महाविद्यालय के छात्र नहीं बल्कि बाहर के भी, जैसे कुछ बच्चे अगस्त मुनि से हैं, उनके भी मैसेज मुझे रिसीव हो रहे थे। कुछ छात्र छात्राएँ डोईवाला कॉलेज से जुड़े हुए हैं और इसी तरह से अनदर कॉलेजेस भी काफ़ी छात्र छात्राएँ मेरे संपर्क में हैं। उनके भी मुझे मैसेजेस प्राप्त होते हैं कि सर प्लीज़ आप वीडियो बना दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। अभी तक 2 पेपर का आपने जितना भी वीडियो बनाया वो पूरा 80 to 90% पेपर आया है और हम लोगों की बड़ी हेल्प हुई है। जो बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको मतलब पास होने की उम्मीद नहीं थी, वो भी पास हुए हैं आपके पेपर की मदद से, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है सर। उस वास्ट सिलेबस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिक्टेट करना इज़ नॉट इजी टास्क, लेकिन आपने डिक्टेट करके हमारा भविष्य को सही किया, जिससे कि हमारा जो फिजिक्स का एक फोबिया था वो दूर हो गया फेल पास होने का। और प्लीज़ आप अब जब 2 पेपर में आपने किया है तो आप प्लीज़ आगे भी हमारी मदद कीजिए। तो ये बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी को भी समझो बेटा। देखो 2 पेपर मैंने अगर बनाए, मेरे पे बुक था, बुक की हेल्प से हम इजीली हमें एक आइडिया जनरेट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहले आया है, कौन सा क्वेश्चन अब पूछ सकता है, कौन सा इतने सालों से पूछ रहा है, तब जाके मैं एक पैटर्न तैयार करता हूँ। अब विदाउट बुक हाउ इज इट पॉसिबल दैट कि मैं वो वाला पैटर्न जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड में प्रिपेयर किया वो मैं अब कर दूं? नहीं हो पाता बेटा, विदाउट बुक नहीं है। मेरे पास सिलेबस था आपका कि सिलेबस क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन बुक नहीं थी। तो बिना बिना बुक के थोड़ा टफ सा लग रहा था, लेकिन बच्चे मैसेज करना ही नहीं छोड़ रहे हैं कि नहीं सर आप बना दीजिए, जैसा भी बनाना है लेकिन आप बना दीजिए, सुबह तक भेज दीजिए, रात तक भेज दीजिए। अब कल रात का भी इशू ये था कि 10 बजे से पहले तो लाइट नहीं आई, और फिर जब 10 बजे लाइट आई तो फिर मैं बीएससी सेकंड का जो है वीडियो है उसको बनाने में लग गया, फिर उनको रिलीज़ किया। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है, अब मानोगे तो नहीं आप, फिर मैंने सुबह उठ के फिर ये पेपर ऐसा लगता है कि मेरा आपका नहीं मेरा है। जब से आप लोगों के फिजिक्स के पेपर शुरू हुए हैं, जितना मेहनत आप करें उतना ही मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ। आज मैं 5 बजे उठा हुआ हूँ सुबह, ये सोच के कि बच्चे निराश ना हो, क्योंकि 3 बजे तक का आपका पास टाइम है, 2:30 बजे तक आप अपना पढ़ सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आया हूँ और ये कुछ क्वेश्चंस डिक्टेट किए हैं। बुक तो नहीं है, लेकिन अपना एक मेरा अनुभव है, अपना एक मेरा अनुमान है, इतने 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर मैंने क्वेश्चन डिक्टेट किए हैं, डिक्टेट क्या लिखे हैं, बनाए हैं सिलेबस की हेल्प से। बुक होती तो मैंने कल दिन तक ये आप लोगों को जो है ये भेज देना था बना के, लेकिन बुक नहीं थी तो इसलिए दिक्कत आ रही थी। तो कोई बात नहीं, हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाँ, अभी तक जो मैं क्वेश्चंस हैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आपने अभी तक पढ़ भी लिए होंगे, और बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि शायद आपने छोड़े हो और ना पढ़े हो, तो उन क्वेश्चंस को भी आपने अब पढ़ना है। सिर्फ आज ही का दिन की बात है, 6 बजे के बाद आप फाइनल ईयर से पास आउट हो जाओगे और इस झंझट से मुक्त हो जाओगे। तो एक बार के लिए जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, आप जनरल आइडिया सभी का लेके जाएंगे, जिससे कि अगर क्वेश्चन वहाँ आ जाता है तो आप ऐसा ना हो कि बना ही नहीं पा रहे हो, कम से कम उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख के आ पाएंगे, जिससे अगर 4 में से कम से कम अगर कुछ ना आ रहा हो तो 2 नंबर तो मिल जाएँ कम से कम। तो छोड़ना कुछ नहीं है, करके जाना है। जो मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आज मैं ये गारंटी नहीं लूँगा कि ये 100% आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। तो मैं फालतू में बच्चों को उसमें मैं नहीं रखूँगा संकट में, या मतलब संकोच में कि हाँ सर ने लिखे तो आ ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद भी पूरी है कि 60% पेपर यहाँ से आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूँगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जिसने लॉन्ग पढ़ लिए उसके समझ लो उसने शॉर्ट भी पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जीनर डायोड? विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जीनर डायोड एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। पहले आपको बताना है जीनर डायोड क्या होती है, उसके बाद वो कह रहा है कि वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फिगर की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से आपको ये बताना है कि हम कैसे हम इसको जो है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं, और थ्योरी भी लिखनी है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो जेनर डायोड पता होनी चाहिए, जेनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कैसे जो है वोल्टेज रेगुलेटर का काम करती है, ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं 99% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बाइजिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन दूसरा पीएनपी। इनके बारे में बताना है, इनका एक सिंबल बना देना, और इनमें जो बाइजिंग होती है ट्रांजिस्टर जो में, उससे आप क्या समझते हैं वो उनको बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस। फुल वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है, और इसके क्या फ़ायदे हैं,
और हो सकता है कि इसकी जगह वो फुल वेव की जगह फुल वेव रेक्टिफायर की जगह ब्रिज रेक्टिफायर पूछ लें, तो थोड़ा सा अंदाज उसका भी लेके चले जाएं। ऐसा ना हो कि फुल वेव ना पूछ के वो ब्रिज पूछ लें तो आप बोलें कि सर आपने तो उसका जिक्र ही नहीं किया, तो थोड़ा सा अंदाज उसका भी लेके चले जाएं। हाफ वेव रेक्टिफायर की तो संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फुल वेव और ब्रिज की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ट्रांजिस्टर बीजेटी, बीजेटी मीन्स होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, डिफाइन अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए आपको अल्फा और बीटा पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं और इनके बीच में क्या रिलेशन होती है अल्फा और बीटा पैरामीटर्स के बीच में बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए, वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। ये क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये अपने आप में बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्राइब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटी क्या होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जेफेट एंड बीजेटी, दोनों ही ट्रांजिस्टर है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कम से कम 2 या 3 पॉइंट आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे वो कह रहा है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जेफेट, किस तरह से जेफेट का निर्माण होता है और क्या व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जेफेट ओवर बीजेटी, बीजेटी के कंपेरिजन में जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के क्या फ़ायदे हैं। डिस्क्राइब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मतलब है आपको सिर्फ डेफिनेशन देनी है इसकी, और आगे डिफरेंस पूछा तो 3 पॉइंट डिफरेंस की याद कर लेना, और कंस्ट्रक्शन वर्किंग तो आपको आनी ही चाहिए इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलईडी, गिव इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड इट्स एप्लीकेशन। एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड है, और कैसे ये काम करता है और उसके कहाँ कहाँ यूज होते हैं। आपको पता है आजकल हर घर में एलईडी बल्ब है, और गाड़ियों में कार में भी एलईडी का प्रयोग हो रहा है आजकल, एलईडी लाइट आ रही है। तो ये इसके एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन आप खुद से बना कर भी लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बुक बेस्ड नहीं होती है बल्कि प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, तो ये आपको पता है कि डेली लाइफ में भी एलईडी का कितना रोल है। आगे वो करें, हाउ डज एलईडी डिफर फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डायोड। एक ऑर्डिनरी डायोड होती है और एक लाइट एमिटिंग डायोड, दोनों किस तरह से एलईडी जो है लाइट एमिटिंग डायोड जो है ऑर्डिनरी डायोड से डिफर होती है, इसका आपको एक कारण वहाँ पे रीजन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म रिपल फैक्टर एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिपल फैक्टर इन अ फुल वेव रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर वो। और फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो है हमें रिपल फैक्टर को ऑब्टेन करना है, मीन्स निकालना है, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, डिस्क्राइब बोथ द टाइप ऑफ बाइजिंग फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इन बोथ द टाइप ऑफ बाइजिंग फॉर पीएन जंक्शन डायोड। कुछ नहीं कह रहा है, पीएन जंक्शन डायोड की डेफिनेशन देनी है। इसके बाद 2 तरह की बाइजिंग होती है, इसमें पता है आपको, एक फॉरवर्ड बाइजिंग और एक रिवर्स बाइजिंग होती है। उसके बारे में क्या करना है, बताना है। पहले टाइप करा तो 2 टाइप की टाइप बता दोगे, उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करना है, फॉरवर्ड के लिए भी और रिवर्स के लिए भी। तो आपको आता है, फॉरवर्ड मैसेज आता है, रिवर्स में पीछे आता है, वो आपको आ जाना चाहिए वहाँ पे। नहीं आया तो देख के चले जाना एक बार। फिर अगला कह रहा हूँ, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी एम्पलीफायर क्या होता है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्या, इसकी डेफिनेशन देता है, एक फिगर बना देना। एक्सप्लेन तो आगे की चीज़ें करनी है। मेक अ नीट सर्किट डायग्राम ऑफ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। एक क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स सर्किट ऑपरेशन, इसके सर्किट ऑपरेशन को एक्सप्लेन भी करना है, और डिस्कस इट्स एडवांटेज ओवर अदर क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर। इस ये क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर जो है, इसके क्या क्या एडवांटेज है बाकी सभी से, मीन्स क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के कंपैरिजन में इसके क्या एडवांटेज है। मीन्स ये अपने आप में बहुत सक्सेस एम्पलीफायर है, इसलिए इसका जिक्र ज़्यादा हो रहा है, ये पढ़ के जाना है, पूछेगा जरूर। राइट शॉर्ट नोट ऑन फोटो डायोड एंड सोलर सेल, दोनों में से एक पे शॉर्ट नोट पूछ सकता है, दोनों का एक अंदाज लेके जाना है, बाकी आप बना के भी लिख सकते हैं वहाँ पे, बस थोड़ा स्टार्टिंग सही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कट ऑफ एंड सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सबने पढ़ा है, उसमें जो कट ऑफ होता है या फिर सैचुरेशन पॉइंट होता है, उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है वहाँ पे। ड्रॉ अ डीसी लोड लाइन फॉर द ट्रांजिस्टर, एक डायग्राम बनता है डीसी लोड लाइन का, आपके बुक में भी होगा, वो आपको बनाना आना चाहिए। और इसके बाद वो कह रहा है कि एक्सप्लेन एक्टिव रीजन, क्यू पॉइंट एंड मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ लोड लाइन। ये जो आप डायग्राम बनाओगे डीसी लोड लाइन का, इसके बेस पे आपको बताना है कि एक्टिव रीजन कहाँ पे है, इसका क्या काम है, और क्यू पॉइंट बस। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय लो पास एंड हाई पास फिल्टर। लो पास और हाई पास फिल्टर आप क्या समझते हैं, इसका एक अंदाज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बाय मेकिंग सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाना है और उसमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है, एक कॉमन बेस का जिसमें बेस कॉमन, और एक बनाना है जिसमें एमिटर कॉमन हो, और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व तो आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इसमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये आपको आना चाहिए, कॉमन एमिटर का भी और कॉमन बेस का भी। नेक्स्ट है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एमिटर उसमें कॉमन होना चाहिए, तो ऐसा डायग्राम आपने किसका बनाना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। और आगे कह रहा हो, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर आपके टोटल 6 होते हैं, क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको। इसको एच पैरामीटर भी कहते हैं। फॉर ट्रांजिस्टर डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एच पैरामीटर्स एंड मेक एन एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। आपको जो है एच पैरामीटर्स के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है और बताना है कि हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बैरियर फॉर्मेशन इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की डेफिनेशन देनी है और आगे कह रहा है किस तरह से जो है पीएन जंक्शन डायोड में जो है एक बैरियर फॉर्म होता है। हम कहते हैं ना होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से, इस तरह से एक बैरियर फॉर्म होता है। वो डायग्राम आपको चाहे पेंसिल से पेन से बना के आना है और फिर उसको जो है अपने शब्दों में वहाँ पे लिख देना है। बस ये पता होना चाहिए कि जब बैरियर फॉर्मेशन होता है तो माइनॉरिटी में कौन होता है, मेजॉरिटी में कौन होता है, कौन किधर से किधर जाता है, लेफ्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ्ट, ये एक जनरल आइडिया लेके जाना है। नेक्स्ट है विद नीड डायग्राम डिस्कस द प्रिंसिपल एंड सर्किट एक्शन ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर। आपके सिलेबस में बहुत सारे ऑसिलेटर है, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या पूछ सकता है, लेकिन मेरा जो अपना अनुमान है वो पूछ सकता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर या फिर आरसी ऑसिलेटर, इसके ज़्यादा वो आगे नहीं जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन मल्टी वाइब्रेटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनो आई स्टेबल और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। हल्का से बताना है कि मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन, और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस के ज़्यादा नहीं तो 3 पॉइंट तो पढ़ के चले जाने कि क्या क्या डिफरेंस है, चाहे बुक की से चाहे गूगल की हेल्प से, लेकिन पढ़ना जरूर है, इसको भी छोड़ना नहीं है। तो ये टोटल 18 लॉन्ग क्वेश्चंस थे जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया, और ये 18 के 18 आपको करके जाने हैं, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। हाँ, यदि किसी का आंसर आपको नहीं मिल रहा है आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको तुरंत भेज दूंगा, लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इन्हीं क्वेश्चन में से मेरी उम्मीद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लॉन्ग में आपके 3 या 4 आराम से आ जाएंगे। तो जब 3 और 4 इसमें से आराम से आ जाएंगे तो छोड़ना क्यों है इन क्वेश्चंस को। 2:30 बजे तक का टाइम आपके पास है। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट मैंने बड़े कम डिक्टेट किए हैं क्योंकि आपके मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो लॉन्ग में जो है कवर हो चुके हैं। जिसने लॉन्ग पढ़ लिया उसने समझ लो शॉर्ट भी पढ़ लिया है। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन थ्योरम। 2 नंबर में पूछ सकता है और उसकी मर्जी हुई तो 4 में ही पूछ सकता है, थोड़ा आगे और जोड़ के। तो ये आपको प्रूव करने आनी चाहिए और स्टेटमेंट भी इसकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केप मैप। केप मैप को कार्नोव मैप भी कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है वहाँ पे शॉर्ट नोट में 2 नंबर में। 2 नंबर का मतलब होता है आपको 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं उलझना है। नेक्स्ट है व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम से कैसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैंड और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, इसका आपको रीजन आना चाहिए और अक्सर वाइवा में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन बरखासन क्राइटेरिया फॉर सेल्फ सस्टेन ऑसिलेशन। सेल्फ सस्टेन ऑसिलेशन के लिए जो बरखासन ने अपना क्राइटेरिया बताया था उसके बारे में आपको लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, और नहीं आता तो फिर और अच्छी बात है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। कोई से 3 पॉइंट इसके याद होने चाहिए आपको कि क्या। एक पॉइंट तो यही हो जाएगा कि आप इसका एनपीएन का सिंबल बना दो, कहाँ से कहाँ जा रहा है। सिंबल तो बनाने आपको आती है ना, ये इस तरह से गोला कर दिया, फिर ये दिखा दिया इस तरह से, इस तरह से, फिर दिखा देना करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, एमीटर कहाँ है, बेस कहाँ है। एक डिफरेंस ये हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस आप दूसरा लिख सकते हैं, तो इस तरह 3 पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोलर सेल और पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका भी एक जनरल आइडिया लेके चले जाना है। और लास्ट क्वेश्चन है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा इंट्रिंसिक में जिसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, कौन सी इंप्योरिटी से मिलाई जाती है, ये हल्का से लेके जाना है। तो शॉर्ट मैंने ज़्यादा नहीं ढूंढे, शॉर्ट ज़्यादा इसलिए भी नहीं ढूंढे क्योंकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग में कवर हो चुके हैं। जिसने लॉन्ग पढ़ लिया समझो उसने ऑलमोस्ट शॉर्ट भी पढ़ लिया है। तो ये आप एक क्वेश्चन थे, इसकी कुछ क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, किसी का सॉल्यूशन ना हो, तुरंत मैसेज करें, कमेंट करें मुझे, मैं वहाँ आपका तुरंत भेजने की कोशिश करूँगा। और आज के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। ये समझो कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जितने आप लगे हुए हैं उतना ही मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। आप तो अकेले लगे हो, लेकिन मेरे साथ फर्स्ट ईयर भी है, सेकंड ईयर भी है, थर्ड ईयर भी है, मुझे तो सबको साथ में लेके चलना है ना। मेरे लिए तो हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। यदि मैं फर्स्ट ईयर का भला करना चाहता हूँ वीडियो से, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले मेरे लिए पराए नहीं हैं, वो भी मेरे हैं। तो इसलिए मुझे 3 और 4 दिन में लगा हुआ हूँ, दिन रात लगा हुआ हूँ। संडे का भी पता नहीं था, संडे बीच में मिला, तो लेकिन उस संडे में मैंने पूरे पेपर ही बनाए, वीडियो ही बनाए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे के वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको एट द स्पॉट मिल सकें। और बाकी के जो आपके जो भाई बंधु है, कोई और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड करें, जिससे उनका भी भला हो सके। और कुछ भी क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज आपकी लड़ाई का अंत हो जाएगा और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फाइनलाइज़ कर रहे हो, अब आप बीएससी से एमएससी, एमए, बीएड या अपनी तैयारी के लिए तब चले जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और हाँ,
मुझे उम्मीद है कि इस पेपर से आपका 60% पेपर आपका इससे रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, बिना किसी बुक के, बिना किसी पुराने पेपर के। ऐसा मेरा अपना अनुमान है। अब देखते हैं, वो तो पेपर बताएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल कूल माइंड होकर अपना पेपर दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।